चलिए, बहुत धन्यवाद। तुम्हारा किताब है। चलिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वेरी गुड, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? कौन सी विद्या है? कहानी है, कविता है? हाँ, नहीं, निबंध है। निबंध है। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा जो है वह एक निबंध है। ठीक है। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है? वह क्या कहना चाहता है? उसका उद्देश्य क्या है? कोई कविता कहानी का उद्देश्य होता है ना, तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा जो निबंध है उसका उद्देश्य क्या है? जाति प्रथा की व्यर्थता, छुआछूत। वेरी गुड, अच्छा। श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? सभ्य समाज की, अच्छे समाज की, सभ्य समाज की, है ना। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वेरी गुड, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता कहा गया है। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खत्म? वेरी गुड, वेरी गुड, उसको याद है, जाति प्रथा को। ठीक है। भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। वेरी गुड, दलित परिवार में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर के प्रेरणा स्रोत कौन है? बुद्ध, ज्योतिबा फुले, कबीर, उपर्युक्त सभी? वेरी गुड, सभी हैं। बुद्ध भी हैं, ज्योतिबा फुले भी हैं और कबीर भी हैं। सभी से उन्होंने प्रेरणा लिया था। ठीक है। चलिए, आगे का क्वेश्चन है आपका। अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक असली रूप क्या है? ऑप्शन: शहद की तरह, शक्कर पानी का मिश्रण, दूध पानी के मिश्रण की तरह, इनमें से सभी? दूध पानी के मिश्रण। वेरी गुड, दूध पानी के मिश्रण की तरह। ठीक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891, 3 दिसंबर 1984, 4 अप्रैल 1891। 1891। ठीक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? हम ऑप्शन बोल रहे हैं: महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। मध्य प्रदेश। वेरी गुड, मध्य प्रदेश ही है। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की महू शायद था, उतना याद नहीं। चलिए, बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा गया है? बंधुत्व पर आधारित, समता पर आधारित, स्वतंत्रता पर आधारित, जाति पर आधारित। सभी कथन सत्य है। वेरी गुड। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अम्बेडकर ने किसको मानवता एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किया? ऑप्शन है: अछूतों को, मजदूरों को, स्त्रियों को, उपर्युक्त सभी को? अछूतों को दिखता है क्या? चलिए, ठीक है, अछूतों को, सही बात। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? जित जित मैं निरखत हूँ, श्रम विभाजन और जाति। वेरी गुड, अच्छा है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? रुचि पर आधारित होने के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, भेदभाव के कारण, शोषण के कारण। ठीक है। जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? स्वतंत्रता का, श्रमिक विभाजन का, भ्रातृत्व का, इनमें से कोई नहीं। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका और रूप लिया हुआ है? श्रमिक विभाजन का है, स्वतंत्रता का है, श्रमिक विभाजन का है, श्रमिक विभाजन का। सही है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र, समूह, श्रम, राजतंत्र। वेरी गुड। जाति प्रथा, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है?
भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन में है गरीबी, बेरोजगारी, अमीरी और रोजगार। क्या? बेरोजगारी। बेरोजगारी। बुद्धा एंड हिज धम्मा एवं हु और शुद्राज के लेखक कौन है? हाँ ठीक है। बुद्धा एंड हिज धम्मा एवं हु और शुद्राज के लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं। चलिए तुम्हारा किससे पूछना है? बहादुर। मैम 20 के बाद 20 के दांत से। वेरी गुड। 20 के दांत कहानी के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन बोलिए। नलिन विलोचन शर्मा। चलिए ठीक है। 20 के दांत कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, सामाजिक। हाँ मनोवैज्ञानिक, सही बोला उसने। चलिए 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? उच्च वर्गीय, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, निम्न मध्य दोनों। मध्य। वेरी गुड। 20 के दांत पाठ की विधा है। किस पाठ की विधा है? निबंध है, कविता है, व्यक्ति चित्र है, कहानी है? क्या है? निबंध। कहानी है। 20 के दांत कहानी है। वेरी गुड। चलिए 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा है? हाँ? कासू या खोखा? खोखा। ठीक है, खोखा ही है। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? सुंदर और सुशील। वेरी गुड। गिरधर लाल का बेटा का क्या नाम था? वेरी गुड। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? किरानी था। सही है, किरानी था। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? लाल। काली। सेन साहब की नई कार काले रंग की थी। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? 7,500। बिल्कुल सही। सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। वेरी गुड, इंजीनियर। सही बात है। बिजनेसमैन या इंजीनियर में से इंजीनियर हो। सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? खोखा। कासू। उसी के नाम कासू। चलिए ठीक है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा या खोखा? कासू या खोखा? ठीक है। सेन साहब किस तरह के आदमी थे? तानाशाह। तानाशाह थे, गुस्सैल थे, क्या थे? तानाशाह थे। मदन किसका बेटा है? वेरी गुड। मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था? हाँ? लट्टू नचाने का। वेरी गुड। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? ऑप्शन में मार, प्यार, दुलार, दुत्कार। मार खाना मामूली बात थी। बढ़िया है। खोखा किन मामलों में अपवाद था? घर के नियम के मामले में, नियम मानने के मामले में, सबको प्यार करने में। खोखा किन मामले में अपवाद था? घर के नियम, रज्जी उड़ाने। ठीक है। खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले? मदन ने। चलिए 2 दांत तोड़ दिया। खोखा के, अच्छा चलो, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? सेन का। उनके बेटा था ना। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, 5 किसकी बहन थी? खोखा की बहन थी। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 2 फरवरी 1907। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। 18 फरवरी 1916। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा ये तो हम भी पढ़े हैं। ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। दूसरा चैप्टर। बड़ा
चलिए, अनाम दास का पोथा जो है या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ है, साइलेंट। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ है। और पोथा का मतलब ये है कि अनाम दास का पोथा, अनाम नाम था उसका, अनाम दास नाम था, और उसकी करतूतों को, उसके अच्छी बातों को, सारे चीज़ को लिखा गया था, तो उन्होंने लिखा था, इसीलिए उसका अनाम दास का पोथा नाम दिया गया था। लेखक थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो कासू से खोखा से किससे हो सकता था? खोखा से। कासू खोखा एक ही नाम है। चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा। ये सब अगर आपको अभी याद हो जाता है तो जो प्रोफेसर रैंक का एग्जाम होता है, टोटल इसी में से एग्जाम में से प्रश्न आता है, टोटल इसमें से अगर तुमने सारा पढ़ लिया ना, तो हम कहते हैं कि कम से कम 50% मार्क्स आ जाएगा। थोड़ा और पढ़ लेगा, वो जो ई वाला है ना, इसको अगर पढ़ ले, हाँ, इसको, इसमें जितना ऑब्जेक्टिव है ये सब पढ़ लेगा ना, तो पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छा किताब है। हाँ, ठीक है। सो झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? महल वाले। वेरी गुड। सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? सामंती व्यवस्था में ऑप्शन में है नैश्वरवादी सभ्यता को, पूंजीवादी सभ्यता को, एकेश्वरवाद। हाँ, सही है। तो नहीं, नैश्वर सभ्यता को। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध बताइए। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध मित्रवत, सापेक्ष, क्या? मित्रवत, द्वंद्वात्मक, सापेक्ष, निरपेक्ष। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध मित्रवत ना होता है रे, जब किसी की परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती है। मान लो किसी से लड़ाई होती है, फिर सुलह होता है, किसी को घाव हो जाता है, तो उसके साथ है ना जीता है कि घाव वाला हाथ को काट के हटा देता है, उसके साथ जीता है ना, फिर तबीयत ठीक हो जाती है। तो मित्रवत संबंध होता है। बहादुर से पूछना है ना? हाँ, चलिए, ठीक है, बहादुर। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियाँ किस लिपि में लिखी जाती है? नागरी। वेरी गुड। बहादुर कैसी कहानी है? वेरी गुड। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? बहादुर कहानी का पात्र क्या है? घरेलू नौकर। अच्छा है। बहादुर का पूरा नाम क्या है? शाबाश। बहादुर लेखक को क्या कहकर? शाबाश। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाया? बहुत अच्छा। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? वाह। बहादुर कौन था? वेरी गुड। बहादुर कितने वर्ष का था? बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया? बड़ी अच्छी कहानी है, अमरकांत का लिखा हुआ। बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा? कोई भी सामान नहीं लेकर भागा। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? नागरा बलिया। हाँ, बलिया से। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से। मित्र मिलन शीर्षक कहानी का संग्रह किसकी रचना है? अमरकांत। वेरी गुड। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार रविवार को आए थे, तो सब आते थे। चलिए, जिंदगी और जोंक किस लेखक का? बहादुर को लेखक के घर कौन लाया? बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? क्या बोला कि उसका दिल है ही नहीं? हाँ, चलो। बहादुर या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया? बहादुर से मार खाकर भैंस भागी किस? भैंस को मारा था क्या?
मारी थी पता है? मतलब भैंस को चराने गया था बहादुर, और बहादुर भैंस चली गई किसी के खेत में, तो बहादुर ने मारा भैंस को। भैंस भाग कर गई उसके माँ के पास, उसकी माँ ने मारी बहादुर को। बहादुर भाग के आया उनके साला के पास स्टेशन पर, तो लेखक के साला भेटा गया। लेखक के साला भेटा गया तो बहन को एक गिफ्ट में नौकर दे दिया, है ना, जो नेपाली लड़का था बहादुर नाम का। चलिए, बहुत अच्छी कहानी है। बहादुर का ये बहादुर से मार खाकर भैंस तो माँ के पास चली गई। कहानी है नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर, वेरी गुड। अमरकांत का जन्म कब हुआ? अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत की कौन सी कहानी पुरस्कृत हुई? हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? नागड़ा बलिया, उत्तर प्रदेश। वेरी गुड। बानर सेना नामक बाल उपन्यास, उसकी हंसी बड़ी कोमल और बहादुर की। बहादुर शीर्षक पाठ में लेखक के बड़े लड़के का नाम किशोर था, है ना? अम्मा एक बार भी अगर बहादुर आ जाए, हाँ? मतलब एक और भगा दिया फिर दोबारा चाहता है कि आ जाए। चलिए ठीक है। यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता, यह किसकी उक्ति है? निर्मला कौन थी? अब कौन सा चैप्टर? परंपरा का मूल्यांकन याद है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? प्रेम के लिए, क्रोध के लिए, करुणा के लिए? प्रेम के लिए नाखून बढ़ते हैं, क्रोध के लिए नाखून बढ़ते हैं, प्रेम के लिए बढ़ते हैं। चलिए, नाखून का बढ़ना किसका प्रतीक है? मानवता का, पाशवी वृत्ति का? हाँ, पाशवी वृत्ति का। नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य की रचना कौन सी विधा है? ललित निबंध है। चलिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? लेखक उसका बेटा, छोटी बेटी ने पूछा था। लेखक की छोटी बेटी ने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है। लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियाँ कौन सी हैं? चंद्राकार, वर्तुलाकार, त्रिकोण? चंद्राकार नहीं, ये सभी होगा, प्रयुक्त सभी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसको कहा है? निर्लज अपराधी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है नाखून को, है ना। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? बर्बरता समापन हेतु, आदतन हेतु, सुंदरता हेतु? नहीं सुंदरता हेतु तो लोग नाखून बढ़ाते हैं, है ना। तो सुंदरता हेतु नाखून बढ़ाते हैं, और स्कूल में पिटाई से बचने के लिए नाखून को, हाँ तो लेकिन हम जो काटते हैं नाखून को बार बार, बर्बरता समापन हेतु लेखक जो नाखून काटते हैं वो बर्बरता को समाप्त करने के लिए, क्योंकि किसी से लड़ाई हो भाई बहनों में, उसका थोड़ा नोच न ले। तुम्हारी दीदी तो कैसे तू मारपीट करता? तू भी मारता होगा उसको। अच्छा, तू ही तो इतना तो भोला इतना है नहीं, हैं? ये हमको नहीं, दीपांशु हमको सब पुत्र तो दिखता नहीं है तो पुत्र, लेकिन अच्छा धर्मेंद्र, तुमको भी किसी ने नोचा है अभी तक? किसने? बिन्नी ने की ज्योति? ठीक रहा। चलो कोई ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन है दुबे, छपरा, दुबे, छपरा, बलिया, अमरावती, महाराष्ट्र। दुबे। चलिए ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907, 1935, 1916?
1907। गलती आई होगी। चलिए, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? लीन विलोचन सर। है नलिनी विलोचन शर्मा। तुमको गुणाकर मूले। चलो, भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? सुंदर है, बंधन युक्त है, कुरूप है? Very good, ma'am. बताओ, भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? भारतीय संस्कृति की विशेषता ऑप्शन में है सुंदर है, बंधन युक्त है। चलो बढ़िया है, अच्छा है। उसको दूसरे देवे करेगा। रे तो इसमें 10-10 को क्वेश्चन दिया होगा। हाँ रे तो 10-10 प्रश्न होंगे एक साथ। कोई बात नहीं है, चलो। दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से क्या बना था? तलवार, इंद्र का वज्र, त्रिशूल, तीर धनुष। इंद्र का वज्र बना था उसके। ठीक है। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? दयनीय, बहादुर, मृदुभाष। दयनीय, जैसे पायल के पिताजी। दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र बना। कूटज किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, वात्स्यायन, गुणाकर। वेरी गुड, ये सब याद कर लेना। दूसरों के इशारों पर भटकने वाले को लोगों ने क्या कहा है? भले लोग कहा है, ज्ञानी कहा है, विद्वान कहा है, मूढ़ कहा है। मूढ़ क्यों? क्यों मूढ़ कहा? मूढ़ का मतलब होता है वही उसी सेंस में होता है, दूसरे के बात पर क्वेश्चन है, दोसर के इशारे पर भटकने लगता है। अभी किसी ने कहा कि चल जा हरदो पुल पर। तू व्रत करता है? ये खाना चलो ठीक है। चलिए, नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी है, संस्मरण है, निबंध है, डायरी है? निबंध है। वेरी गुड। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं? दक्षिण भारत से, पश्चिमी से? दक्षिण भारत से। बढ़िया है। नागरी लिपि के टाइप कब बने? कमीन लगभग दूसरी सदी से पहले बने। बहुत अच्छा। नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं कब से? 11वीं सदी से, 10वीं से, 8वीं से? शाबाश। नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिले हैं? उत्तर प्रदेश। नेपाल से नहीं। नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख, पुरानी लेख कहाँ से मिला है? दक्कन से, पांड्य से, कलिंग से, कौन? दक्कन से। ठीक है, दक्कन से। ठीक है। नागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? हिंदी। और कुछ नहीं? हिंदी और अरे नेपाली, खसपुरा व नेवारी, मराठी, सभी लिखी जाती है, सभी लिखी जाती है। कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी? कलिंग लिपि उड़ीसा की, मणिपुर की, आसाम की? उड़ीसा की। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? हाँ, बहुत अच्छा है। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? 1935। गुणाकर मूले किस निबंध के रचयिता हैं? नाखन क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन, नागरी लिपि, कुछ भी बोल देता है। हाँ सही है, नागरी लिपि। निबंध के लेखक हैं गुणाकर मूले, पंत, आगे, द्विवेदी। नहीं, ये इसके नाखून की, इसके लिपि वाला बात चल रही है तो लिपि के लेखक, लिपि निबंध का लेखक कौन है? गुणाकर मूले, पंत, आगे, द्विवेदी। सही है। चलिए, हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि शरहपाद, अनिल खुसरो, चंद्रदाई, बिहारी लाल। अरे शरहपाद सबसे पहले कवि, सबसे पहले कवि।
कवि हैं ये। शरहपाद की कृति है दोहा कोश। शरहपाद की कृति, इसे जीके में आज करना हाँ बहुत अच्छा है ये सब। शरहपाद की रचना का क्या नाम है? दोहा कोश क्या? आगे पृथ्वीराज रासो, मेघदूतम, मृच्छकटिकम, दोहा कोश। ये बीए सब में ये पूछा जाता है, ठीक है, हम लोग भी पढ़े थे। आरण्यक हिंदी का साहित्य कब से मिलने लगा था? 8वीं 9वीं सदी से, 6ठी 7वीं से, 5वीं सदी से? 8वीं 9वीं सदी। बहुत अच्छा। किस बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे? अकबर ने, शाहजहां ने? वेरी गुड। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश शरहपाद, विद्यापति, सूरदास। अभी न पढ़ा है सूरदास भाई, दोहा कोश शरहपाद का है, अभी न पढ़ा है। ये सब तो अभी पूछा है ना, बहादुर का तो पूरा पूछ लिया है ना। परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध है। वेरी गुड। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1911, 10 अक्टूबर 1912, कब? 12। वेरी गुड, 12 में हुआ। चलिए, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन हैं? रघुवीर सहाय, जायसी, आगे रामविलास शर्मा। वेरी गुड, बहुत अच्छा याद किया है, बहुत अच्छा। हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया है। यतीन्द्र मिश्र ने, नलिन विलोचन शर्मा ने, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा सही है। जारशाही डैश में थी? फ्रांस, चीन, सोवियत रूस, नेपाल? जारशाही सोवियत रूस में। बहुत अच्छा। प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? वेदांत दर्शन से, बौद्ध दर्शन से, मार्क्स के विचारों से? इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी में से नहीं था। चलिए, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? बाबूजी को, अम्मा को, चाची जी को? वेरी गुड। जित जित मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? परंपरा का मूल्यांकन। हाँ, कुछ भी बोल देता है, साक्षात्कार से है। जित जित मैं निरखत हूँ पाठ में बिरजू महाराज के संवाद किसने किया? रश्मि वाजपेयी, बिरजू महाराज के मामा रश्मि वाजपेयी। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में, इलाहाबाद में, लखनऊ में हुआ था। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में हुई थी? नर्तक में? नर्तक में। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? कथक, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, गरबा? कथक। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? लखनऊ, बनारस, डुमराव? हाँ, किसे? हाँ, लखनऊ से। बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई? कितने प्रोग्राम करके? 2, 4, 3, 5? नहीं, 3। 2 प्रोग्राम करके बाबूजी का 13वीं करवाई। बिरजू महाराज ने ठुमरी किससे सीखी थी? अम्मा से, बाबूजी से, किससे? बिरजू महाराज ठुमरी किससे सीखे थे? अम्मा से। बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बिरजू महाराज गिटार, सितार, हारमोनियम, उपयुक्त सभी। हाँ? सब बजाते थे, सितार, हारमोनियम, गिटार सब बजाते थे बिरजू महाराज। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज मानते थे, वो तो पता ही है, अम्मा को मानते थे, अम्मा मेरी जज है। बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु किस अवस्था में हुई थी? किस उम्र में? 20 वर्ष में, 60 वर्ष में, 50 वर्ष में, 54 वर्ष में? हाँ, 54 में। अच्छा, याद है, ठीक है। बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण हुई थी? तपेदिक से, डायरिया से, लू से, कैंसर से? हाँ, आपको को याद है, लू से। हाँ। बिरजू महाराज ने, बात नहीं करो, बिरजू महाराज ने कहाँ रहते हुए सीताराम बागला को नृत्य की शिक्षा देनी शुरू की? लखनऊ, कानपुर और कलकत्ता?
नो देखा है क्या रे? से ठीक है, कानपुर से सीताराम बागला को नृत्य की शिक्षा देनी शुरू की। मछली कौन काटता है? मछुआरा हैं? बग्गू काटता है। नहीं पढ़ा है कहानी? नहीं पढ़ा? अभी नहीं कौन पढ़ा? कहा कि नहीं? मछली को, मछली अभी नहीं पढ़ा। नहीं हो गया? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।